2021 पंचायत चुनाव और विकास खंड चाका के अंतर्गत मोहिद्दीपुर ग्राम पंचायत से जमुना पार के जाने माने समाज सेवी जुझारू गरीबों के नेता धर्मराज रत्नाकर, जो कि प्रधान प्रत्याशी बतौर चुनाव मैदान में हैं। रत्नाकर जी, ज़्यादातर आप समाज सेवा में रहे हैं, बगैर प्रधान भी लोगों को उसकी सेवा किए हैं। इस बार आप चुनाव मैदान में हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमने जो समाज के लिए अपना समय दिया है, जी जी, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पैसे या किसी तरह के उसके दुरुपयोग के, हाँ, मैं ये इसलिए मैदान में हूँ कि जनता मेरे साथ कितना जुड़ी हुई है, मुझे कितना पसंद करती है, हाँ। इसका अवलोकन करने के लिए मैं प्रधान का चुनाव लड़ रहा हूँ मोहिद्दीनपुर ग्राम सभा विकास खंड चाका अंतर्गत। और रत्नाकर जी, जिस तरह से आपने बताया कि चुनाव में जिस तरह से लोग प्रलोभन दे करके और जनता को बरगला करके और 10 दिन तो दारू मुर्गा और तमाम तरह का प्रलोभन, पैसा बांट के, साड़ी बांट करके, तो किस तरह का आप चुनाव में तरीका अपना रहे हैं? मैं चुनाव साड़ी बांटने, दारू मुर्गा, मदिरा पान कराने के लिए नहीं चुनाव लड़ रहा हूँ। जी जी। मैं गरीबों की सेवा करने के लिए सेवक की भूमिका में काम करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। अच्छा। और मेरा एक लक्ष्य है कि गांव का 100% विकास हो, हाँ। गरीबों की योजना गरीबों के घर तक पहुँचे। हाँ। इस उद्देश्य को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और पूरी तरह से गरीबों की मदद करता रहूँगा। प्रधान बनूंगा नहीं बनूंगा ये एक अलग विषय होगा। लेकिन जिस तरह से आपके कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि धर्मराज के प्रधान बनने से हम लोगों का शौचालय है, आवास है, पेंशन है, ये जो योजनाएं सरकार की हैं, जिस तरह से आप पहले भी करते थे इन कार्यों को, तो अब आगे जो है, अगर आपको प्रधान जनता चुनती है तो आपका लक्ष्य क्या रहेगा? किसी तरह का भेदभाव लोगों में कि किस तरह से क्या करेंगे? मेरा समाज में किसी से कोई भेदभाव नहीं है। हाँ। ना मैं किसी प्रतिद्वंदी को अपना प्रतिद्वंदी मानता हूँ। जी। मैं उनको अपना एक आलोचक को मैं नियर रखना चाहता हूँ, पास रखना चाहता हूँ, क्योंकि अच्छाई तो सभी बताते हैं, बुराई वही लोग बताते हैं। हाँ। और मेरी जो बुराई होगी उनके द्वारा आती है तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा और जनता की पूरी तरह सेवा करूँगा। जिस तरह से आपके तमाम कार्यक्रम रहे हैं, और एक जसरा है, शंकरगढ़ है, चाका आपका गृह ब्लॉक है, तो हमेशा हर जगह आपने कार्यक्रम किया है लोगों के बीच में, गरीबों के बीच में, मजदूरों के बीच में। तो आपका जो है, आपको कितना विश्वास है कि लोग आपको प्रधान बनाएंगे? हमें पूरा 100% विश्वास है कि लोग हमें प्रधान चुनकर भेजेंगे गांव सभा के विकास के लिए। जी। और अपनी समस्याओं के निदान के लिए। हाँ। दारू मुर्गा और किसी तरह के प्रलोभन को लोग कमीशन खोर प्रधान को नहीं चुनेंगे। एक सच्चे, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ साथी को चुनाव में प्रधान चुनकर भेजेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा पूरा गांव मुझे इस उम्मीद से देख रहा है। बहुत सही। और मुझे पूरी तरह से भेजने के लिए कृत संकल्प है लोग। मैं उनके पास जाकर अपनी बात को रख रहा हूँ। हाँ। हाथ पैर जोड़कर उनसे विनती कर रहा हूँ, उनसे वोट मांग रहा हूँ। हाँ। और मैं निर्वाचित होने के बाद मैं उनका 100% गरीब की योजनाओं को पूरी तरह उनके दरवाजे तक पहुंचाने का काम करूंगा। बहुधा लोगों का कहना है कि धर्मराज एक जुझारू व्यक्तित्व हैं, और इनके आने से ग्राम सभा में जो कमीशन खोरी है ये सब बंद हो जाएगी। तो कितना विश्वास है आपको? जी, पूरी तरह मैं इस पे अपना संघर्ष जारी रखूंगा। कमीशन खोर, चोर, लुटेरों को मैं हमेशा जो है पीछे ढकेलता हूँ, उनसे संघर्ष करता हूँ। मैं एक ऐसी पार्टी से भी बिलोंग करता हूँ, आपसे चर्चा कर लेना चाहूँगा 2 सेकंड। जी। मैं कांग्रेस पार्टी का एक वर्कर रहा हूँ। हाँ। और SC ST कांग्रेस का इलाहाबाद प्रयागराज का जिलाध्यक्ष भी रह चुका हूँ। इस तौर पे भी मैंने अच्छा काम किया है। अब पार्टी से जुड़कर, ये पार्टी एक ऐसी है जो गरीबों के साथ हमेशा खड़ी रहती है, जिसमें कोई कमीशन खोरी, चोरी का जिक्र नहीं है। और देश को आज तरक्की की इस मुकाम पे पहुंचाया है तो मेरी पार्टी ने पहुंचाया है। मुझे ये विश्वास है और इसी के साथ मैं चुनाव मैदान में काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, हमारे बीच में ये जो है धर्मराज रत्नाकर जी, और जिनका कहना है कि जुझारू व्यक्तित्व जो हमारा रहा है आगे भी जारी रहेगा। किसी तरह से आम जनता के बीच में किसी तरह का भेदभाव
प्रधान बतौर बन करके लोगों को विश्वास हो कि नहीं धर्मराज को प्रधान चुने हैं तो उसका लोगों को लाभ मिले। निश्चय ही ये आने वाले पंचायत चुनाव में धर्मराज जैसे लोगों का जो सोच है लोगों के लिए लाभप्रदायी होगा। स्मार्ट इंडिया न्यूज़ के लिए उत्तम बिंद के साथ मैं प्रमोद बाबू झा। आपका चुनाव निशान क्या है? चुनाव चिन्ह मुझे इमली मिला हुआ है। तो धर्मराज जी इमली दूसरे नंबर पे क्रम पे आता है। अच्छा, तो इमली जो है मतलब आप विरोधियों के दांत खट्टा करने के लिए मैदान में उतरे हैं और चुनाव निशान भी आपको प्रकृति की देन है, प्रकृति का नियम है कि इमली जो है अच्छों के दांत खट्टे कर देती है। बिल्कुल। तो हम लोगों की जो है बिल्कुल आपकी जो बात है वो मुझे मिल गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि सबके दांत खट्टे हो जाएंगे इस बार। जी, विरोध बहुत धन्यवाद।